सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए वही क्लास 12th की जो चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है ये समझाई, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है ये समझाई, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है इसकी स्टोरी समझाई और पहले वीडियो को कंप्लीट किया। फिर उसमें एक क्वेश्चन भी था उसको भी समझाया एनसीईआरटी के। फिर दूसरे वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं वो समझाया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इसकी कहानी समझाई। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की समझाई। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड एट इट्स इक्वेटोरियल समझाई और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह समझाया। आज की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के तीसरे लेक्चर में पहला चीज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, यानी ड्यू टू पहला अ चार्ज रिंग और दूसरा कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज रॉड, ठीक, ऑन इट्स एक्सिस समझो समझो समझो। आज की क्लास में सिर्फ ये दो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग बताएंगे। एक चार्ज रिंग जिसको दूसरी भाषा में आप सर्कल के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो? सर्कल के नाम से। रिंग बोल दो या सर्कल बोल दो एक ही बात होता है। और कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज रॉड, यानी पहला वाला चीज एक ऐसा चार्ज रिंग है जिसके ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज फैला हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस चार्ज है। कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस चार्ज है। और ये लीनियर चार्ज रॉड है, कंटिन्यूअस चार्ज रॉड है। इसकी वजह से इस एट डिस्टेंस ए या आर या कुछ भी एट डिस्टेंस ए पॉइंट पी पर कितना होगा और यहां से भी एट डिस्टेंस एक्स या ए पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों की कहानी को समझेंगे और यही आज का हमारा तीसरा लेक्चर होगा। चौथे लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताएंगे, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। फिर अगले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज थर्ड लेक्चर की कहानी समझ गए हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, रिंग बोल लो या सर्कल बोल लो, और दूसरा कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज रॉड ऑन इट्स एक्सिस हमें बताना है। तो कहानी आप समझ गए हैं कि आज तीसरे लेक्चर में हम किन किन चीजों की पढ़ाई करेंगे और किन किन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हम आपको, देखो ये क्या हो गया है, इस बार बच्चे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो बहुत कंफ्यूजन स्टेट में है, इसीलिए वो बड़े बड़े जगह पे नहीं आ रहे हैं और हम बिल्कुल कंफ्यूजन स्टेट में नहीं है। हम नहीं चाह रहे हैं कि छोटा छोटा पढ़ाकर आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको भी और खराब किया जाए, इसलिए हम अपने एक परफेक्ट रिदम में जैसे एक पढ़ाई होती है क्लासरूम की उस तरह से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छा टाइम है तो आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं पे वन शॉट में ज्यादा अच्छा हमारा क्लियर हो रहा है तो वहां पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, अपनी जिंदगी बनानी है, किसी और की जिंदगी नहीं बनानी। ओके सर, तो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू a
चार्ज्ड रिंग, और उस चार्ज रिंग की रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल आर है। ठीक है, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग, ज्यादा अच्छा लगेगा, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रिंग of radius r at a distance x from the center of a charged ring। कहानी को समझेंगे आराम आराम से। क्या लिखा हमने बोला कि एक रिंग की वजह से और एक रॉड की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो आज की हमारी क्लास होगी। तो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, तो आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी समझ लो। जहां पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाए, मतलब अगर इसके ऊपर सपोज कर लो एक चार्ज रिंग है या रॉड है, कुछ भी है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहता है, इसका मतलब इसके ऊपर जो अगर मान लो ऐसा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है या नेगेटिव चार्ज कुछ भी फैला हुआ है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ कि अगर सपोज इतनी दूरी को आपने काटा, इतनी दूरी और ये दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर का काटा, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर में अगर 1 कूलम का चार्ज है तो कहीं और किसी और जगह पर 1 सेंटीमीटर काटोगे तो 1 कूलम का ही चार्ज होगा। अगर यहां पर कहीं पर आपने 1 मीटर की दूरी काटी है और यहां पर 4 कूलम का चार्ज है, तो इस चार्ज रॉड पे कहीं और भी अगर आप 1 मीटर की दूरी काटोगे तो 4 कूलम का ही चार्ज होगा। यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है हर एक यूनिट दूरी पे, वो यूनिट दूरी आप कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, हर यूनिट दूरी पे जो चार्ज है वो सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r at a distance x from the center of a charge ring। चार्ज रिंग के सेंटर से x दूरी पर, जबकि उस चार्ज रिंग पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, एक चार्ज रिंग बना लेते हैं, हम बना लिया, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यानी हर एक यूनिट पर जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 सेंटीमीटर पर देखा तो 4 कूलम का चार्ज है और कहीं दूसरे सेंटीमीटर पर जाके देखा 1 सेंटीमीटर पर तो 2 कूलम का चार्ज होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो हमें नहीं पढ़ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसके सेंटर से मान लो सेंटर O है और इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है दिया हुआ, और इससे सेंटर से x दूरी बढ़ गए एक्सिस पे, और कहता है इस पॉइंट P पर बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्या होता था, KQX अपॉन R² प्लस x² के पावर में 3/2। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रेडियली आउटवर्ड होगा, वो पूरी डिटेल कहानी आपने देखी थी। यहां पर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ रहा है, तो उसी तरह कहीं पर मान लो यहां पर आपने एक एलिमेंटल चार्ज काट लिया जिसको आपने dq बोला, और यहां से यहां तक की दूरी को आपने r बोल दिया, ये दूरी x थी, ये कैपिटल R था, और इस दूरी को स्मॉल r बोल दिया। आप समझेंगे जो हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये चार्ज रिंग है और इसके सेंटर से, ये चार्ज रिंग है, देखेंगे आराम से देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये चार्ज रिंग है और इसके सेंटर से एक लाइन हमने दूरी तय की है x। ये दूरी यहां से इसके सेंटर से आराम से इसके सेंटर से x दूरी पर है, दिख रहा है, इसके सेंटर से x दूरी पर ऐसे है। अब यहां से अगर आप थोड़ा गौर करो
जो हम बोलने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर अगर थोड़ा ध्यान दो तो इसके सेंटर से ये वाली दूरी x है, यानी वो दूरी ये है। अब यहां से इसकी दूरी देखो, या यहां से इसकी दूरी देखो, या यहां से इसकी दूरी देखो, कहीं से भी इसकी दूरी को देखो, गौर करो, कहीं से भी इसकी दूरी को देखो यहां पर, तो ये दूरी सेम होगी, ये दूरी सेम होगी। यानी यहां से r काटोगे और यहां मिलाओगे, यहां पर भी अगर dq चार्ज लोगे तो भले ही कॉपी पर देखने में आपको लग रहा है ये दूरी छोटा है, ये दूरी बड़ा है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो x हमने ऐसे लिया है वो x ऐसे लेना था हमें, जो बोर्ड पर हम ले नहीं सकते थे, हमने ऐसे लिया है x। ये जो x वहां पर पॉइंट P है, वो पॉइंट P हमारा यहां है, तो यहां से इसकी दूरी देखो, या यहां से इसकी दूरी देखो, या यहां से इसकी दूरी देखो, या यहां से इसकी दूरी देखो, सब सेम है। समझ रहे बात को? इसलिए हमने ये बल्ला लेकर भी समझाने की आपको कोशिश की है कि यहां से ऐसे दूरी लिया है, बोर्ड पर हम ऐसे नहीं ले सकते थे, तो देखने में भले ही लगेगा ये वाली ये स्मॉल r जो है ये r1 है मान लो, ये r2 है मान लो, तो यहाँ पर r1 और r2 की दूरी बराबर है। समझो कैसे? क्योंकि ये जो x दूरी है हमने यहां से ऐसे लिया है, यहां से ऐसे लिया है, यहां से ऐसे लिया, और यहां से ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। ऐसे कॉपी पर देखने में नहीं लगेगा, इसलिए इसको हमने समझा दिया है। ठीक है, अब ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते थे। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू dq चार्ज, एक dq चार्ज हमने काटा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है कि अगर कोई प्लस q चार्ज हो और इससे r दूरी पर एट अ पॉइंट P हमसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछे तो हम कहते हैं KQ अपॉन R, और अगर ये निगेटिव चार्ज हो और इससे r दूरी पर इस पॉइंट P पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछे तो हम कहते हैं K माइनस Q अपॉन R। चार्ज जिस साइन के साथ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में वो साइन आता है। तो यहां पर dq चार्ज है तो हम लिखेंगे K dq अपॉन R, ये वाली दूरी लेंगे तो किससे निकाल रहे हैं? अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq। अब आपसे कहा कि ये इसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड q चार्ज है, तो पूरे चार्ज की वजह से क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे कि इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, किसकी वजह से? ड्यू टू अ सर्कल। तो यहां से बोल दोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू टोटल चार्ज कैपिटल Q कितना होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ K dq अपॉन R। अब K की वैल्यू हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इस वैल्यू को यहां डालते हैं तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है। यानी K तो फिक्स्ड है, K तो फिक्स्ड है, इसको हटा देते हैं। K फिक्स्ड है तो K को बाहर निकाल लिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P जो नेट आएगा चार्ज की वजह से K बाहर निकल गया। अब अभी हमने बोला कि यहां से जो x दूरी आप इधर दिख रहा है वो ऐसा है, तो यहां से यहां तक की दूरी r अगर 2 मीटर है तो यहां से यहां तक की भी दूरी r 2 मीटर है, यहां से यहां तक का भी r 2 मीटर है, यहां से यहां तक का भी r 2 मीटर है, यहां से यहां तक का भी r 2 मीटर है, यानी स्मॉल r भी हर जगह फिक्स्ड है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है वो मिल गया K, स्मॉल r बाहर निकल गया, और dq का इंटीग्रेशन कर दिया किसके लिए? सर्कल के लिए या रिंग के लिए, और dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? Q होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो नेट मिलेगा आपको वो मिल जाएगा K, और dq का इंटीग्रेशन Q अपॉन R मिलेगा। अब देखो, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाला चीज 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो लिख सकते हो यहां से आप क्या लिख सकते हो? R स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप लिखोगे देखोगे आराम से तो लिख सकते हो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो यहां से r बराबर लिख सकते हो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसको लिख सकते हो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर में 1/2। चाहो तो यहां वैल्यू पुट कर दो तो आपको सॉरी यहां से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलके आ गया, यहां से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलके आ गया वो आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज रिंग इज K Q अपॉन स्मॉल r रहने देना है तो स्मॉल r रहने दो, लेकिन अगर रेडियस और एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ है
उसमें अगर ये दूरी तो दिया नहीं जाएगा एग्जाम में, ये तो पक्का है, दूरी रेडियस दे दिया जाएगा और एक्सिस का डिस्टेंस दिया जाएगा, तो इसीलिए स्मॉल r को हमने कैपिटल R और x में चेंज कर लिया, तो ये बन गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर में 1/2। बात समझ में आई? अगर कोई कहेगा इसके सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, तो एट सेंटर कहने का मतलब हो गया, एट सेंटर कहने का मतलब हो गया ये जो x दूरी लिए हो, जो बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा, यानी एट सेंटर x बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, x 0 हो चुका है और 1/2 2 कट गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन कैपिटल R बच के आएगा, और कैपिटल R इज द रेडियस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द रिंग इज के क्यू अपॉन कैपिटल R, जो कि एक कांस्टेंट है, और ये कहां की कहानी है, इन साइड की, ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग के लिए, किसके लिए, रिंग के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल R जो फिक्स है, यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो, हर जगह फिक्स्ड है। और अगर आपसे कोई कहे आउटसाइड क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक रिंग के लिए या सर्कल के लिए जो आउटसाइड आपको मिलके आया है, वो मिलके आया है के क्यू अपॉन स्मॉल r, जिसकी जगह आप लिख रहे हो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर में 1/2। r जो है वो कैपिटल R एक रेडियस है, और x जो है वो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम इट्स सेंटर है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। बोलो समझ में आई? अच्छे से लिख लो इसमें से जो भी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे का रिकैप था, ये वाली चीज आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उसको रिकैप करा दिया। ये आउटसाइड की कहानी, ये इनसाइड की कहानी, और वो के क्यू अपॉन आर आया था, कैसे करना है, बहुत इजी था, आसानी से समझ भी लिया आपने। लिख लो इन सब बातों को, इसमें से जो भी चीजें आपको लिखनी है, हेडिंग से लेके सब चीज एक जगह बता दिया। अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो मेरा विश्वास है कि आपको डाउट नहीं होगा। फास्ट लिख लो इन सब चीजों को। लिख लिया? अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इरेज कर दें। ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ लेंथ L या ऑफ लेंथ X, कुछ भी, ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L। इसको ये समझ में आया? पूरा कहानी इजी था, ठीक है। ये सब समझने के लिए अगर आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़े होंगे ना, तो आपको और आसान जैसा लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो वहां पर हमें थोड़ा और मेहनत करना पड़ रहा था कि सब चीजें डायरेक्शन वगैरह निकालनी पड़ रही थी। यहाँ पे ये मेहनत से हम बच गए। इसलिए कहा जाता है कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वो भले ही उससे जितने नंबर का आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ L on its axis at a distance A from it। देखो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L, यानी एक कंटिन्यूअस चार्ज रॉड है आपके पास, ठीक है। मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब जो भी फॉर्मूला आया, अगर पॉजिटिव की जगह निगेटिव चार्ज होगा तो क्या करोगे, Q की जगह -Q डाल दोगे और कुछ नहीं बदलेगा। इसका लेंथ दिया हुआ है L, और यहां से यहां तक की दूरी दे दी गई है A, और इस पॉइंट P पर पूछ रहा है कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप कहोगे कि जैसे पहले करते आ रहे थे, कहीं पर आगे बढ़ के एक दूरी हमने काट लिया, इस दूरी ये लेंथ को हमने बोला कि ये L में से छोटा सा लेंथ DL काटा, और यहां से यहां तक का हमने सपोज करो DQ चार्ज मान लिया, और इस जगह से यहां की दूरी हमने बोल दिया X। तो यहां से बोलोगे जो छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू
टू लेंथ dl एंड चार्ज dq क्या होगा, तो आप वही चीज बोलोगे k dq अपॉन यहां से यहां तक की दूरी क्या लिए हो आप x, तो x हो जाएगा। यही चीज, इसी को कोई चीज ऐसे dv लिखता है, आप dv लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। dv लिखोगे तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे इसको देखो ना, इसको ऐसा भी लिखेगा लोग, छोटा सा पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू, तो फिर ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्यू टू dl एंड dq इज k dq अपॉन x लिखोगे। अब कहोगे अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा, और ये ऐसा लिखोगे तो सीधे लिखोगे पोटेंशियल नेट जो होगा वो हमें इसको इंटीग्रेट करके आएगा k dq अपॉन x को, और यहां पर भी इंटीग्रेट करके आएगा k dq अपॉन x को। तो इसमें कंफ्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखो गौर से समझेंगे चीजों को, ये पकड़ो या ये पकड़ो, कहीं से भी आप कहां पहुंचे, आप यहां पे पहुंचे, नेट पोटेंशियल एट P जो है वो आपको मिला इंटीग्रेशन k dq अपॉन x। अब अभी भी k की वैल्यू फिक्स्ड है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k को दूसरे तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज होता है, या जहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। के ऑलरेडी फिक्स्ड है तो बाहर निकाल लोगे, तो पोटेंशियल एट P जो नेट होगा वो के बाहर निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि dq को q तो लिख सकते हैं, लेकिन dq अपॉन x है, क्या करें सर। अब इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना होगा। रिंग वाले में क्या था, रिंग वाले में फायदा ये था कि हमने डायरेक्ट x को बाहर, ये जो r था इसको बाहर निकाल लिया था, क्योंकि रिंग के होने की वजह से यहां जो रिंग हो रहा था, जो पिछली बार में रिंग पढ़ा था आपने, उसमें क्या था, ये दूरी सब बराबर हो रही थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एलिमेंट यहाँ dq काटोगे तो यहां से यहां तक की दूरी जो x होगी कुछ और होगी, अगर वो dq यहाँ काटोगे तो यहां से यहां तक की जो x दूरी होगी वो कुछ और होगी, यानी यहाँ पर x वेरिएबल है। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, तो आप बोलोगे कि सर शुरुआत काटना यहां से करेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है a, यानी a से शुरू करोगे और कहां तक पहुंचोगे, काटते 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 यहां तक पहुंचोगे, और यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी a और यहां से यहां तक की दूरी l, यानी a से शुरू करेंगे और a प्लस l तक जाना पड़ेगा, यानी a से शुरू करेंगे a प्लस l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, a प्लस l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, a से शुरू करेंगे a प्लस l तक, a से शुरू करेंगे और a प्लस l तक जाएंगे, तभी जाके इस रॉड का हर लेंथ कवर अप होगा। क्योंकि यहां काटेंगे तो दूरी कुछ और होगा, यहां काटेंगे तो दूरी कुछ और होगा, यहां काटेंगे तो दूरी कुछ और होगा इस पॉइंट P से, यहां काटेंगे तो x दूरी माना है, यहां काटेंगे तो x से कुछ बढ़ के दूरी होगा, यहां काटेंगे तो x से कुछ और बढ़ के दूरी होगा, यानी काटना शुरू करेंगे यहां से और काटेंगे यहां तक, यानी a से लेकर a प्लस l तक काटना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है x को इंटीग्रेट करने के लिए dx का होना जरूरी है। तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक टर्म होता है लिम्डा, जिसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कि हमने बताया है बहुत अच्छे तरीके से 2 डायमेंशनल फिगर के लिए एप्लीकेबल है, और ये फिगर 2 डायमेंशनल है। तो यहां से लिम्डा बराबर लगाओगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी x दूरी पे काटे हो तो dx काटोगे, माय मिस्टेक। ये बताया था हमने ना कि जितनी दूरी आगे बढ़ के काटते हो एलिमेंट उतना ही, जैसे अगर dx काटा है तो यहां से यहां तक की दूरी dx होगी, अगर dl काटा है तो यहां से यहां तक की दूरी l होगी, अगर dy काटा है तो यहां से यहां तक की दूरी l होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बहुत प्यार से समझाया था हमने कि जो एलिमेंट काटोगे यहां से उसकी दूरी उतनी ही होगी, अगर dx काटा तो यहां से यहां तक की दूरी x, dl काटा तो यहां से यहां तक की दूरी l, dy काटा तो यहां से यहां तक की दूरी y, dp काटा तो यहां से यहां तक की दूरी p, समझ रहे हो। तो यहां पर हमने यहां से यहां तक की दूरी x लिया है, यानी dx काटना पड़ेगा। यहां से आप कह सकते हो dq बराबर लेम्डा dx हो जाएगा, पुट कर दो। तो नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट p इज k इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस l तक, और लेम्डा dx अपॉन x हो जाएगा। लेम्डा बाहर निकल जाएगा तो नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा हमारा वो k लेम्डा, और बचेगा अंदर में क्या, a से लेके a प्लस l तक, कहां से कहां, a से a प्लस l तक किसका इंटीग्रेट करना है,
dx अपॉन x का, और आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन dx होता है, वो log बेस e x होता है, बेस e होता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं 1 बाय x को। तो अब हम इससे ऊपर का ये हेडिंग हटा देते हैं, तो यहां से आप कहोगे कि आपके पास क्या मिल गया, तो मिल गया आपके पास नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P टोटल कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से, रॉड की वजह से K लेमडा, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन किया तो आ गया log बेस E x, कहां से कहां, A से लेके A प्लस L तक। एक बार क्या डालोगे, A प्लस L डालोगे, एक बार क्या डालोगे, A डालोगे x की जगह, तो यह आ जाएगा K लेमडा log बेस E A प्लस L माइनस लॉग बेस ई ए आ जाएगा, कोई दिक्कत है। और आपने पढ़ा है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो ये लॉग ए अपॉन बी बन जाता है। तो यहां से आप कह सकते हो नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी हो जाएगा के लेमडा लॉग बेस ई ए प्लस एल अपॉन A, and this is all about the electrostatic potential due to a continuous uniformly distributed charged rod at a distance A on its axis। वो आ गया K लेमडा log बेस E A प्लस L अपॉन L। अब एक बार IIT का क्वेश्चन पूछा गया था, IIT का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या किया गया था कि A जो है ना उसकी जगह ले लिया था गया था L, तो A की जगह अगर L ले लोगे तो यहां पर A की जगह L डालोगे तो L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L अपॉन L हो जाएगा। तो यहां से नेट पोटेंशियल जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, K लेमडा log बेस E, और A की जगह L डालोगे तो L प्लस L 2L अपॉन L कट गया था तो log बेस E 2 आ गया था, और ये वाला फॉर्मूला बनके हमारे पास बनके ओवरऑल आ जाएगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन था, आईआईटी में उन्होंने ए की जगह एल ले लिया था। और एक और बात आप जानते हो कि अगर आपके पास log बेस ई एक्स है, सॉल्व इसमें कर नहीं सकते, उसको log बेस 10 में चेंज करते हैं, तो इसको हम 2.303 log बेस 10 x लिखते हैं। तो चाहते तो इस फॉर्मूला को अगर चेंज करोगे तो यहां पर 2.303 के लेमडा log बेस 10 और 2 लगा दोगे, और log बेस 10 2 की वैल्यू भी जानते हो 0.3 होता है, और इस तरह से दिए गए न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अभी हम बोर्ड लेवल पे है तो उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं करते। आई बात समझ में, दिख रहा है अच्छे से कैसे कैसे किया हमने। इन दोनों में से कोई एक बात करो, फिर यहां से शुरू करो, नीचे वाली कहानी यहां ये लिखो, ये साइड वाली कहानी है जो अंदर में जरूरत पड़ सकती थी, ये भी साइड वाली कहानी है, ठीक है। यहां पर ये डेरिवेशन करो, इसके बाद यहां पहुंचो, ये करो, और ये फाइनल रिजल्ट मिलके आ गया आपको। ये ऐसा क्यों हुआ उसके लिए बता दिया, और इसी में ए की जगह अगर एल आईआईटी में ले लिया था ये हो गया आंसर। log बेस ई में आया है, लेकिन हमें log बेस 10 में चाहिए होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, log बेस 10 में आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में। ओवरऑल देख लेते हैं कितने देर हुए हैं हमारे। चलो ज्यादा देर नहीं हुआ है, 30 मिनट हुआ है, और आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज्ड रॉड, ये दोनों की कहानी अच्छे से समझाई, और शायद आपको समझ में अच्छे से आया भी होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वगैरह पढ़ चुके हो, तो दिक्कत नहीं होगा। इसको हटा दे, रहने दे इतना ही। और यही दोनों चीज हमने आज की क्लास में बोली भी थी बताने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगर समझ में आया तो हमारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों का रिलेशन और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे कैसे डाइपोल के लिए, दो आइडेंटिकल चार्ज के लिए बनाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। लिख लो इन सब चीजों को।
कोई भी डाउट हो तो आप एकदम अच्छे से कमेंट करके पूछ सकते हो। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि चीजें में डाउट ना बचे। थैंक यू।